अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया निसार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम पीटीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई के जो मरकज़ी तर्जुमान हैं मुअज़्ज़म भट्ट साहब, जो सीनियर वकील भी है और पीटीआई के बहुत सारे केसेस पेशावर हाई कोर्ट समेत मुख्तलिफ अदालतों में देखते हैं, वो हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं कि आज ऐसा क्या था कि उन्होंने पेशावर प्रेस क्लब का रुख किया, क्योंकि उन्होंने एक दरख्वास्त जमा की है जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि जो इलेक्शन है वो अदालती रहनुमाई में कराए जाए, तभी वो शफाफ हो सकते हैं। शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे तो जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। हम मुअज़्ज़म भट्ट साहब से बात करते हैं कि क्या सोचकर उन्होंने ये मुतालबा किया और जो दरख्वास्त जमा की है उसमें मज़ीद किस किस को जो पार्टी बनाया गया है। सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान बताया कि आपने कुछ सहाफ़ती तंजीमों को भी नोटिस जारी करवा दिए। अरे नहीं, वो इस कॉन्टेक्स्ट में करवाया कि हमारी आला अदलिया के फ़ैसलों में भी मीडिया के किरदार को बहुत सराहा गया है और मीडिया ही वो एक ज़िम्मेदार इदारा है जो दुरुस्त ख़बरें आवाम तक पहुंचाते हैं। तो ये चूँकि हसास नोयत के मुकद्दमात हैं, आइनी नोयत के, लिहाजा ये पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर हैं, तो लिहाजा उन्हें इसमें फ़रीक इस हिसाब से बनाया गया कि वो ख़ुद विटनेस करें प्रोसीडिंग्स को भी और पब्लिक इंटरेस्ट को गार्ड भी करें और सही खबर आवाम तक पहुँचे भी। तो उनकी निस्बत से तो इसलिए उन्हें फ़रीक बनाया गया है। हालांकि आप ये देख लीजिए कि उनके हवाले से ये जो भी 8 फरवरी को डेट मुकर्रर की गई है इलेक्शन की, ये सुप्रीम कोर्ट ने करवाई है, लेकिन उसमें भी मीडिया के किरदार को बड़ी अहमियत दी गई है। सो उनका साथ चलना एक ऑब्जर्वर की हैसियत से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद किस किस को नोटिस जारी हुए सर? तमाम जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको, और दर हकीकत यहाँ पे एडवोकेट जनरल साहब पेश हो गए थे और उन्होंने नोटिस कबूल कर लिया था इस केस का। जो है ये आमिर साहब जो है उनके तो नायब मुकर्रर हुए थे, नायब पेश हुए थे वकील साहब अदालत में, एडिशनल एडवोकेट जनरल जी सदर वफाकी हुकूमत या सदर वो तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। इस तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है वो यकीनन फेडरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को उनके वकील करेंगे रिप्रेजेंट। तो ये इस पे सुनवाई जो है वो 12 पीर के दिन होगी। सर, ये भी बताएं, आप कोई इंट्रा इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो वो क्या माजरा है? बदनीयती में मबनी इक़दामात हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो फेयर, फ्री, ऑनेस्ट इलेक्शन तो करवा नहीं सकता, उसकी राह में रुकावटें कायम कर रहा है। अब पीटीआई से कह रहे हैं कि तुम दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाओ, तुम्हारे पहले जो इलेक्शन हुए हैं वो जो हैं हम उन पे सरफा करने के लिए तैयार नहीं हैं, नए इलेक्शंस करवाओ। इस तरीके से वो ज़ाया करना चाहते हैं पीटीआई के वक्त को कि वो जो है उसी के कॉरिडोर में घूम के जो है वो अपना वक्त ज़ाया करें। लेकिन जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि चीज़ों को फोर फ्रंट से फेस करना पड़ता है और पाकिस्तान भर में हम इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं बड़ी तदब्बर के साथ। तो बहरहाल अभी हमने अदालत में पिटीशन फाइल कर दी है कि जनाब ना तो हमें इलेक्शन कमीशन पे एतबार रहा, ना सूबाई हुकूमत पे जो कि गैर आइनी है और आइन के मुताबिक तो ज़ाहिर है वो उन्होंने काम किया ही नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन ने ना इसने, लिहाजा इन पर हमें एतबार नहीं है। जुडिशरी की ज़ेर निगरानी इलेक्शन करवाए जाएँ। सर, क्या जुडिशरी की ज़ेर निगरानी इलेक्शन हो सकते हैं? जी, बात यह बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है ना, लेकिन वो आर्टिकल है 218, उसमें जो पर्पज़ है इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने का वो ये है कि उन्होंने फेयर, फ्री एंड ऑनेस्ट इलेक्शंस करवाने हैं। तो बात यह कि एक डिसऑनेस्ट जो एविडेंट हो तो वो ऑनेस्ट इलेक्शन कैसे करवाएगा? तो सर, आप पीपीसी से भी माशाल्लाह से काफ़ी वाकफियत रखते हैं, तो आप ये बताएं कि 90 डेज़ गुजर गए थे पहले भी निगरान गवर्नमेंट के, अभी भी निगरान ही गवर्नमेंट है। आप क्या समझते हैं कि ये निगरान गवर्नमेंट है या फिर कोई आइनी हुकूमत यहाँ पर है ही नहीं? आइनी हुकूमत तो है ही नहीं ना। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में लिखा हुआ है कि रॉन्ग या गलत जो होता है या गैर कानूनी काम वो हमेशा गैर कानूनी ही रहता है। तो ये चूँकि इस ज़मन में भी पिटिशन्स अदालतों में चल रही हैं जिसमें इनकी ओथ की वायलेशंस को क्वेश्चन किया गया है, तो उस पर भी डिसीजंस आएंगे। गैर आइनी इक़दामात की मुर्तकिब है हमारी ये सूबाई हुकूमत और यहाँ पे वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, इनका सद्देबाब होना चाहिए, उसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सर, ये बताएं कि एक वकील की हैसियत से जो खबर मानिका की बातें सामने आई हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि उसे भी चैलेंज किया जाए अदालत में? एस्टॉपल है ना,
अपने एक्ट एंड कॉन्डक्ट से आप खुद ही को जो है वो गलत साबित करते हो। मानेका साहब पूरे हमारे दौरानिए में हम मुलाकातें करते रहे चेयरमैन साहब के साथ, आपने सबने देखा। सो मच सो कि वो जब अपनी गुज़श्ता इलेक्शन कैंपेन के लिए बुज़ुर्गों के उनकी ज़ियारतों पे भी एहतराम के लिए पेश हुए, तो वहाँ पे भी उनके सफ़र को लीड वो कर रहे थे। तो अब वो कुछ भी कहें तो हमारे आईन और कानून की रूह से जो आर्टिकल 114 है, स्टॉपल है कि आप उनकी गुड फेथ की बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने तो गुड फेथ का मुजाहरा नहीं किया ना। सर ये भी थोड़ा सा बताएं कि इमरान खान के हवाले से जो साइफर केस अभी चल रहा है, तो वो ट्रायल जेल के अंदर हो या फिर जेल से बाहर हो, उसको किस नज़र से देखते हैं? पब्लिक में होना चाहिए, यही हम कह भी रहे थे। और अजीब बात है ना कि जिस वक्त खान साहब बाहर मुझे मेरी जान को ख़तरा है, तो अदालतों ने कहा कि नहीं पेश हो गए। वो पे भी हुए, उनकी जान पे भी अटेम्प्ट हुई। अब वो कहते हैं कि जनाब आप जेल से बाहर नहीं निकलोगे, आपकी जान को ख़तरा है। तो जान का ख़तरा किससे है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना। हमारा हुकूमत पे ना पहले एतबार था ना अब एतबार है। सर ये भी बताएं कि थोड़ा सा चले मजाक की तरफ भी चले जाते हैं, ये पीटीआई ने वकला के रूप में कोई डॉन नहीं रखे सारे? नहीं, बल्कि रूल ऑफ लॉ के लिए है, चूँकि पब्लिक से भी इंटरेक्शन, एडवोकेसी जो है ना वो भी एक मुकम्मल डायमेंशंस है, जहाँ पे आपने आवाम के मिजाज के मुताबिक उन्हें तरबियत भी देनी होती है, कि राह पे भी डालना होता है। तो एडवोकेसी बेहतरीन तरीके से मरवत साहब भी कर रहे हैं, वो आपके सामने है। ही इज़ बीइंग लाइक्ड, आम जुबान बोल रहे हैं, लोग एम्ब्रेस कर रहे हैं और अहमियत दे रहे हैं, तो वो बेहतर एडवोकेसी कर रहे हैं। इमरान खान के बहुत लॉयलिस्ट की हैसियत से और सिंसियर साथी की हैसियत से वो उभर के सामने आए हैं। सो ये जो एस्पेक्ट है ये तो बड़ी काबिल तारीफ़ है। सर थोड़ा सा ऐसे भी पर्दा उठाएं कि जो वकला हैं इमरान खान साहब के हमनवाओं में से, तो उनको पार्टी के ओहदे भी मिल रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या उन पर एतमाद है या फिर एक सेफ साइड ले रहे हैं? नहीं, हमने जिस वक्त इंसाफ लॉयर्स फोरम बनाया था इस दौरानिए में, तो ये हमने फैसला किया था कि इंसाफ लॉयर्स फोरम यानी वकला पार्टी को फोर फ्रंट से लीड करेंगे। चूँकि ये तो हमें पता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सामने आ रहे हैं, हमें आजमाइशों का भी इदराक था, तो हमने फैसला कर दिया था कि हम फोर फ्रंट पे जाएंगे रूल ऑफ लॉ के लिए। तो हमारी पूरी तहरीक पूरे मुल्क में चली रूल ऑफ लॉ के लिए। सो हमने उसे इस्टेब्लिश कर लिया, आज वो पूरी पाकिस्तान की आवाज़ बन चुकी है। सर जो पिछली इलेक्शन पीटीआई की रही है, तो उसमें भी ये कहा गया था रहनुमाओं की तरफ से कि हमने हर पोलिंग स्टेशन में एक वकील को बिठाया था, तो क्या अब भी कोई ऐसा इरादा है कि हर पोलिंग स्टेशन पर वकील बैठेगा? हम तो नुमाइंदे की हैसियत से कानून के मुताबिक फुल प्रूफ पार्टिसिपेशन की कोशिश करेंगे। हमारे रास्ते में रुकावटें बहुत पैदा की जा रही हैं, वो तो हमारा खैर बुनियादी हक़ है कि हम पार्टिसिपेट भी करें, इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा भी लें, और ज़रूर लेंगे, क्यों नहीं, इलेक्शन लड़ना है। तो हमारी तरफ से तैयारी मुकम्मल है। अब हमारे सलूक क्या होता है ये देखना है कि हमारे कितने लोगों को उठाया गया है, कितने लोगों को उठाया जा रहा है, कितने लोगों को उठाया जाएगा। सो ये सारी चीज़ें फेस करेंगे। जैसा कि मौज़म भट्ट साहब ने कहा है कि जो अदालती रहनुमाई में इलेक्शन होंगे वही जमहूरियत के लिए अच्छे होंगे और वही पाकिस्तान के लिए भी अच्छे होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि पीटीआई ना सिर्फ अभी आजमाइश के वक्त से गुजर रही है, बल्कि उनको ये ख़दशा है कि आया 8 फरवरी जो इलेक्शन के लिए दिन दिया गया है उस पर इलेक्शन होंगे भी या नहीं। हमारे साथ रहिएगा।